आज का विषय है पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होती है? सकारात्मक सोच का मतलब होता है जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए और हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो। और नकारात्मक सोच का मतलब है ठीक इसका उल्टा। अब अगर सकारात्मक विचार होंगे तो रिजल्ट सकारात्मक मिलेगा, पर अगर विचार नकारात्मक हुए तो विचार अगर नकारात्मक हैं तो रिजल्ट भी नकारात्मक मिलेगा। अब कैसे पहचानें? क्योंकि एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, तो हम कैसे पहचानें कि ये विचार सकारात्मक है, ये विचार नकारात्मक है? इसमें पूरा दिन जाएगा। तो क्या हम स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ाई ना करें? क्या अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेस ना करें? क्या वो कर्मचारी है तो काम न करे? सारा दिन हम विचारों को ही नाप तोल करते रहे? बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी भावनाएं, अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी है तो विचार सकारात्मक ही होंगे। जैसे अगर हम हैप्पी मूड में हैं, अगर हम जोश के मूड में हैं, अगर हम खुशी के मूड में हैं तो विचार सकारात्मक आएंगे। लेकिन अगर हम तनाव की स्थिति में हैं, अगर हम दुख की स्थिति में हैं, अगर हम किसी प्रकार की चिंता की स्थिति में है तो उस समय विचार नकारात्मक आएंगे। तो पहला जो हमें काम करना है वो ये है कि हमेशा अपने माइंड को स्टेबल रखना है, यानी हमेशा एक ही फीलिंग में रहना है। वो फीलिंग है सकारात्मक फीलिंग, यानी कि हैप्पी फीलिंग, अच्छी फीलिंग। दूसरा काम, ये जो नकारात्मक विचार हैं ये हमें तनाव देते हैं, ये हमें चिंता देते हैं, ये हमारे विचारों को भ्रमित करते हैं। क्यों? क्योंकि विचार जो है जब आता है तो अपने साथ अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे रिश्तेदारों को, अपने सारे सगे संबंधियों को ले आता है। यानी अगर नकारात्मक विचार आया तो फिर उनके सारे विचार जो उनके साथ आए हुए विचार वो सब नकारात्मक होते हैं। और फिर एक नकारात्मक वायरस की तरह होता है जो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट कर देता है। तो यही बात सकारात्मक विचारों के ऊपर भी लागू होती है कि अगर हमारे मन में एक सकारात्मक विचार है तो वो सकारात्मक विचार हमारे लिए और सकारात्मक विचारों को आकर्षित करता है। बुरे विचार बुरे विचारों को, अच्छे विचार अच्छे विचारों को आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए हमेशा हम सकारात्मक विचार रखें। लेकिन हर बार ये मुश्किल हो पाता है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। तब हम सकारात्मक विचार कैसे रखें? तो आज का ये जो विषय है इस पर हम इस पूरे विषय को अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि कई बार नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उस समय क्या करें? अपने विचारों को सकारात्मक कैसे करें? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुद्दे हैं, उन पर विचार करेंगे। जैसा पहला है ग्रेटिट्यूड लिस्ट। ग्रेटिट्यूड लिस्ट क्या होती है? जब हम कृतज्ञ होते हैं किसी के प्रति तो हम उसे धन्यवाद कहते हैं। अगर हम एक लिस्ट बनाएं जिसमें हमने किस किस के प्रति थैंक्स बोलना चाहते हैं वो लिख लें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मेरी पत्नी ने खाना अच्छा बनाया तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे बहुत अच्छा खाना मिला। अगर आपके कस्टमर ने आपको कोई चेक दिया या आपको कैश दिया तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर सो एंड सो का, जिसकी वजह से आज मुझे इतने पैसे मिले। इस ग्रेटिट्यूड लिस्ट से होगा क्या? इस ग्रेटिट्यूड लिस्ट से आपका जो मन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि रोज जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाते हैं रोज रात को या अगले दिन सुबह को, तो आपके मन में धीरे धीरे ये विचार आएंगे कि इस दुनिया में गलत ही नहीं है, सब कुछ अच्छे भी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, ग्रेटिट्यूड लिस्ट से हमारे मन के
जो सकारात्मक विचार है उनको बूस्ट मिलता है। और इसीलिए मैजिक जो किताब है रोंडा बर्न की, जिसे हिंदी में जादू कहा गया है, जादू उस किताब का नाम है, उसमें ग्रेटिट्यूड के बारे में पूरी किताब ग्रेटिट्यूड के बारे में है। इसी तरह से दूसरा कार्य क्या हो सकता है? दूसरा कार्य है कि जब भी मुसीबतें आए, जब भी समस्याएं आए, जब भी परेशानियां आए, तब हमेशा इस बात पर ध्यान दे कि जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही इस रात के बाद भी दिन आएगा। यानी ये परेशानियां अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इस परेशानी को अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो परेशानी और बढ़ेगी। तो पहला ये कार्य आशावाद, यानी कि हमें ये सोचना है कि जिस तरह से रात गुजर जाती है, ठीक उसी तरह से ये परेशानी भी गुजर जाएगी। और ऐसा हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान हुए हैं, तब तब वो चीज़ हमें और ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन जब हम अतीत में देखें तो ऐसी कई बातें हमारे जीवन में हुई थी जो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गई। ठीक उसी प्रकार अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अपने मन को मोटिवेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जेम्स एलन की किताब है एज ए मैन थिंकेड, रोंडा बर्न की किताब है सीक्रेट यानी रहस्य, या पावर द शक्ति या मैजिक। इसी तरह से सकारात्मक सोच की शक्ति या द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें हैं जिसे पढ़ने से हमारे जीवन में मोटिवेशनल आता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। ऐसा कहा गया है कि हर समस्या में ही समाधान होता है। एवरी क्वेश्चन हैज एन आंसर। थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब है जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा था, सोचो और अमीर बनो। इस किताब में नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर समस्या में एक समाधान होता है, और वो समाधान हमें तभी मिलता है जब हमारे विचार सकारात्मक होंगे। क्योंकि जब हम तनाव में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तब हम किसी भी समस्या को सुलझा नहीं सकते। तो अगर समस्या को सुलझाना है तो आपको सकारात्मक होना ही पड़ेगा। जब आप सकारात्मक होते हैं तब आप सोचने की स्थिति में होते हैं, और जब आप सोचने की स्थिति में होते हैं तब आप उस समस्या को अच्छी तरह से, उस समस्या को सही ढंग से सुलझा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आज का जो विषय है सकारात्मक सोच की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। और जब हमारे जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो 20-21 दिनों के अंदर हमें ऐसा लगेगा कि हमें स्वर्ग मिल गया। जो डिप्रेशन, जो तनाव, चिंता, परेशानी, ये तो जीवन में लगी रहेगी, लेकिन हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से ये चिंता, ये परेशानियां हमारे शरीर से ऊपर बर्ड्स की तरह उड़ जाएगी, पर हमारे सिर के ऊपर घोंसला नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, सकारात्मक सोच रखें। धन्यवाद।